आचार्य भिक्षु ने अपना संपूर्ण जीवन तेरा पंथ की जड़ों को जमाने में लगा दिया। उसी तरह जयाचार्य ने अपनी शक्ति को तेरा पंथ को शक्तिशाली बनाने में लगा दिया। स्वामी जी एवं तेरा पंथ के विचार और व्यवहारों को जनता के समक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति देने वाले हुए हैं जयाचार्य। उन्होंने अपने उद्दाम शक्ति और अश्रांत परिश्रम के द्वारा तेरा पंथ को जनता की दृष्टि में वह सम्मानीय स्थान प्रदान किया जिसका वह अधिकारी था। जयाचार्य कई बार कहा करते थे, बहुत अच्छा हुआ स्वामी जी के पश्चात मेरा जन्म हुआ, वरना मुझे यह सत्य कहाँ उपलब्ध होता। स्वामी जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। वे कई बार कहा करते थे, मेरे जैसे 100 जीतमल भी पैदा हो जाए फिर भी स्वामी जी के चरणों की बराबरी नहीं कर सकते। जयाचार्य सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा ऐसा निधान थी जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं था। वो कभी शांत नहीं हुए, क्लांत नहीं हुए, बल्कि उनकी प्रतिभा ने सदैव समाज को ऐसी ऐसी वस्तुएं प्रदान की जिससे केवल तेरा पंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैन समाज गौरवान्वित है। आपका जन्म मारवाड़ जोधपुर संविभाग के रोहित ग्राम में हुआ। विक्रम संवत 1860 में स्वामी जी के स्वर्गवास के पश्चात सिर्फ 1 महीने के बाद ही आपका जन्म हुआ। मानो प्रकृति ने एक शक्ति के शांत होते ही दूसरी शक्ति को जन्म दे दिया। इस सिद्धांत को प्रकृति ने दोहराया। जयाचार्य एक ऐसे पुण्यशाली व्यक्तित्व थे जिन्हें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आगे से आगे अच्छे से अच्छे संयोग मिलते गए। एक बार रोहित ग्राम के ऊपर लुटेरों का आक्रमण होता है और लुटेरों ने रोहित ग्राम को लूट करके बर्बाद कर दिया। आपकी माता कल्लूजी एवं पिता श्री आईदान जी एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली थे, समाज के भीतर उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। पर आईदान जी इस अर्थदहा को सहन नहीं कर सके। जब बालक जीतमल 3 वर्ष का हुआ तब ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। माता कल्लू जी ने साहस के साथ हर परिस्थिति को सहन किया। एक बार बालक जीतमल बीमार हो गया। ऐसी रुग्ण अवस्था की माता ने जीवन की आशा भी छोड़ दी। उन्हीं दिनों साध्वी श्री अद्भुत जी का पदार्पण होता है जो आपकी संसार पक्षीय भुआ लगती थी। साध्वी श्री अद्भुत जी दर्शन देने के लिए पधारी। उन्होंने बाल के भाल पर लिखे हुए भविष्य के आलेख को पढ़ा और अपनी संसार पक्षीय भाभी कल्लू जी से कहा, यदि बालक जीतमल स्वस्थ होकर दीक्षा लेना चाहे तो तुम इसकी दीक्षा में बाधक मत बनना। माता कल्लू जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं तो इसके जीवन की आशा भी छोड़ चुकी हूं और दीक्षा। माता ने साथी स्त्री के संकेत के अनुसार संकल्प कर लिया कि यदि जीतमल दीक्षित होगा तो मैं बाधक नहीं बनूंगी। संयोग की बात हुई, धीरे धीरे उसी दिन से बालक स्वस्थ होने लगा। पूर्ण स्वस्थ हो गया कुछ ही दिनों में। माता ने एक दिन सोचा कि रोहित ग्राम छोटा है, यहाँ हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। वे अपने 3 बच्चों को लेकर के किशनगढ़ जाकर बस गई। वहां स्वरूप चंद जी को दुकान खुलवाई गई। अच्छा आर्थिक लाभ होने लगा। कुछ ही दिनों के पश्चात किशनगढ़ में द्वितीय आचार्य श्री भारमल स्वामी का पदार्पण होता है। 3 बच्चों को सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। बरसात के कारण बनास नदी आने से पुनः हेमराजी स्वामी वहां पधार गए।
चातुर्मास में अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर के माता कल्लू जी आचार्य श्री भारमल स्वामी की सेवा में पहुंच गई। वहां पर तीनों बच्चों ने तत्व ज्ञान सीखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात बड़े पुत्र मुनि स्वरूप चंद स्वामी की दीक्षा हुई। उसे थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ, छोटे पुत्र जीतमल ने अपनी दीक्षा की भावना प्रस्तुत की। उन्हें भी दीक्षा का आदेश प्राप्त हो गया। आचार्य श्री भारमल स्वामी ने मुनि रायचंद जी से कहा, रायचंद, मेरे पीछे तो तू भार संभालने वाला है, तुझे अपना उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए तू ही जा दीक्षा दे। उस समय मुनि श्री रायचंद जी स्वामी साधारण मुनि अवस्था में थे, पर दूरदृष्टा आचार्य श्री भारमल जी ने दो आचार्यों की पहले से ही व्यवस्था कर दी। दीक्षित होने के पश्चात बालक जीतमल को मुनि हेमराज स्वामी को सौंप दिया गया। मुनि हेमराज स्वामी के सानिध्य में बालक जीतमल का ज्ञानाराधना शुरू हो गई। आगमों का अध्ययन एवं तत्व ज्ञान का गहन अध्ययन किया। मुनि जीतमल जी की दीक्षा के पश्चात मझले भाई मुनि भीमराज जी और माता कल्लू जी की भी दीक्षा हो गई। मझले भाई को बड़ा रखने के लिए आचार्य श्री भारमल स्वामी ने 6 महीने के पश्चात मुनि जीतमल को बड़ी दीक्षा दी और 4 महीने के पश्चात मुनि भीमराज जी को दीक्षित किया। उसके पश्चात तीनों भाइयों को मुनि हेमराज स्वामी के पास सौंप दिया। 12 वर्षों तक मुनि हेमराज स्वामी के सानिध्य में बालक जीतमल ने तत्व ज्ञान एवं आगमाध्ययन किया। उसके पश्चात आचार्य श्री भारमल स्वामी ने बालक जीतमल को अपने पास ले लिया और स्वरूप चंद जी का ग्रुप बना करके सिंघाड़पति बना दिया। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी जब आचार्य बने तब उन्होंने बालक जीतमल को अपने साथ ले लिया। एक बार आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी मध्य प्रदेश की यात्रा में पधारे। वहां चर्चा का बोलबाला बहुत अधिक था, इसलिए उन्होंने मुनि जीतमल जी को अपने साथ लिया। वहां पर अनेक क्षेत्रों में चर्चा का सिलसिला चला और सबको परास्त करके 13 पंथ का डंका ऐसा बजाया मुनि जीतमल जी ने कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगे कि धन्य है ऐसे आचार्य और धन्य है उनके साधु। ऐसे महान आचार्य को पाकर के हम भी अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हुए यही आशा कर रहे हैं कि हम भी अपने साधना पथ पर आगे से आगे बढ़ते हुए धर्म संघ की प्रभावना में योगभूत बने।